नमस्कार। तो नेशनल इशू के इस ताज़ा सेगमेंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरुण आनंद है। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश नरसंहार दिवस के बारे में, जिसे बांग्लादेश जिनोसाइड डे भी कहा जाता है। बांग्लादेश जिनोसाइड डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जिसे कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन आरंभ किया था, जिसमें उन्होंने वहां की जो बंगाली जनता थी उसको टारगेट किया। लगभग 10 लाख लोग इस ऑपरेशन में मारे गए। और इसकी परिणति, यानी इसका जो फाइनल कंक्लूजन था, वो अंततः बांग्लादेश के निर्माण के रूप में सामने आया। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट क्यों आरंभ किया गया था? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 में। 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस समय उसके दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और सारा का सारा लाभ जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान को मिल रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो यह भी थी कि उन बंगाली भाषा को दबाया जा रहा है और उनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही है और उनकी संस्कृति को भी समाप्त किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि पूर्वी पाकिस्तान जो है वो मूलतः जो 1947 में भारत और पाकिस्तान बना, तो उससे पहले जो संयुक्त बंगाल था उसमें जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया था। और वो फिर पूर्वी पाकिस्तान बना और पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, और वहां बंगाली जनता बहुसंख्यक थी, यानी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली थी। और वो अपने कल्चर को, वो अपनी संस्कृति को, वो अपनी भाषा को बनाए रखना चाहते थे और इसके साथ ही वह विकास भी करना चाहते थे। इन सभी मोर्चों पर उन्हें शिकायत थी। 1970 में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए और उन पहले आम चुनावों के अंदर अवामी लीग नाम की पार्टी, जो पूर्वी पाकिस्तान से की एक तरीके से कह सकते हैं के हितों को रिप्रेजेंट करती थी, उसे मेजॉरिटी मिली, उसे बहुसंख्यक सीटें मिली। उस समय 300 नेशनल असेंबली की सीटें होती थी पाकिस्तान में। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। इन 300 सीटों में से 162 सीटें पूर्वी पाकिस्तान के अंदर थी। और उन 162 सीटों में से 160 सीटें अवामी लीग ने जीती। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके नेता जुल्फिकार अली भुट्टो थे और जो वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को मूलतः रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने, और जो सैनिक तानाशाह थे जनरल याया खान, उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि अवामी लीग को सरकार ना बनाने दिया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान की संसद की बैठक ही नहीं बुलाई और उसे टालते रहे। इसे लेकर जब स्थानीय पूर्वी पाकिस्तान की जनता और अवामी लीग ने विरोध दर्ज करवाना शुरू किया, तो उस विरोध को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट आरंभ किया गया और 10 लाख बंगालियों का नरसंहार किया गया। और अंततः बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, जो आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, और उस समय बड़ी संख्या में वहां से लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। और अंततः यह स्थिति इतनी बिगड़ी कि भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में लगभग 2 सप्ताह का एक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने ढाका में आत्मसमर्पण किया। ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय वह पूर्वी पाकिस्तान में था। और इस प्रकार से इस आत्मसमर्पण के बाद और पाकिस्तानी की पराजय के बाद बांग्लादेश भौगोलिक रूप से अस्तित्व में आया, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। तो आज की चर्चा में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उस विषय पर चर्चा करेंगे, आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहेंगे जब भी हम कोई नया वीडियो इस पर अपलोड करेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार।